ये तो अभिमान है, अपने को कारण जानना। और जहाँ फिर मोह होता है वहाँ पर जरा भी नफा नुकसान होता है तो मनुष्य अपने को ही कारण जानने लग जाता है कि शायद मेरे ही कारण ऐसा हो गया। नहीं, कारण तो भगवान। मान भी वही दिलाता है, अपमान भी वही दिलाता है, सुख का भी साधन वही है और दुख भी कहीं से दिलाना है वही दिलाता है, कोई और थोड़ी दिलाता है। दुख भी तुमको वही दिलाता है, सुख भी तुमको वही दिलाता है। नहीं तो कभी अपने को कारण नहीं जानना। जैसे जैसे हम सत्संग से विरक्त होते हैं तो हम अपने को कारण जान जाते हैं। बड़े में बड़ा सत्संग, गुरु की दी हुई समझ, यही सत्संग माने जो सच हमने गुरु के मुख से सुना उसको पक्का करो। और वो बड़े में बड़ा सच गुरु हमें क्या बताता है? अपने को कारण नहीं जानता, भगवान। इसी को कहते हैं अपनी आत्मा में रहना। जो अपनी आत्मा में रहता है वो कभी देह में नहीं जाता, और जब देह में चले जाओगे तो तुम हमेशा अपने को ही कारण जानते। मैं बच्चों को खिलाने वाला, मैं पालने वाला, मैं परिवार चलाने वाला, मेरा फिर होना बहुत जरूरी है घर पे। नहीं, सारा समय यही जैसे अंदर में चलता रहता है। और गुरु तभी तुम्हें कहता है थोड़ी देर के लिए वहां से निकलकर सत्संग आकर बैठो, तो ये अभिमान तुम्हारा चला जाएगा। क्योंकि अभी तुम यहाँ बैठे तो पीछे कौन कर रहा है? भगवान। और जब तुम वहां बैठी थी तब भी किसके हुक्म से हो रहा था काम? यही सत्संग। 24 घंटे जब हमारे अंदर ये चलता रहता है तो कभी अभिमान आता ही नहीं। और अभिमान आ गया तो तुम्हारे ही विचार तुमको ले डूबेंगे। बार बार तुम विचार करेंगे, अरे कुछ करो कुछ करो कुछ करो, तुम्हारे अंदर कर्ता भावना है। और जब हुक्म हो जाएगा ना परमात्मा का, सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे। तो कारण कौन है? परमात्मा। मनुष्य अज्ञान में कारण किसको जानता है? अपने को कारण। आप देख नहीं रहे कितने सुसाइड केस हो रहे हैं? कैसे हो गए? जब हम अपने को कारण जानते। मैं अपने घर के लिए कुछ ना कर सका, फिर जब कभी गलत काम का कोई ऑप्शन आएगा हम गलत काम भी कर बैठे। अभिमान में मनुष्य क्या करता है? गलत या सही? भगवान से भी दूर जाता है, भगवान के लिए भी गलत सोच आ जाती है। लेकिन अगर हम सत्संग से जुड़े रहते हैं तो कभी ये मन आतंक करता है? कभी अगर मन इसको आके कहता है तो कुछ करता ही नहीं, खाली बैठा रहता है, तो जो ज्ञान हमने सुन रखा है ना, तो एक ही बात हम कर सकते, जब भगवान कराएगा तो कर ले, भगवान जिस और ले जाएगा तो चल ले। कोशिश करो, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। पर अगर काम ना बने तो कह देना कि ईश्वर की मर्जी है। कपड़े धोने बैठो और अगर नल में पानी चला जाए, समझो 2-4 ही कपड़े धोने थे, बाकी कपड़े जब पानी आ जाएगा तब धुल जाएंगे। पर रो नहीं, दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो। अगर अपने को कारण जानोगे तो लगेगा अब आज कपड़े नहीं धुले, कल तो मुझे कहीं जाना है, आज ही हो जाए तो अच्छी बात है। बार बार एक ही विचार तुम्हारे अंदर आएगा, पानी आ जाए, पानी आ जाए, पानी आ जाए, लेकिन पानी तो नहीं आएगा।
अंदर से ये मन बार बार कहेगा मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। नहीं होगा, हुक्म नहीं है ना, हुक्म नहीं है। तो जो हुक्म को पहचानता है वो अभिमान नहीं करता, शांत रहता है सच। देखना उसको कभी कोई कमी नहीं आएगी। मन की शांति के बराबर लाइफ में और कुछ है ही नहीं। मन शांत होना चाहिए। बाकी चाहे तुम कितने धन पदार्थ जमीन जायदाद सब इकट्ठा कर लो और मन तो शांत नहीं। मन शांत कहाँ होगा? जब हम सत्य का संग करेंगे, सत्पुरुषों की संगत में जाके बैठेंगे, महापुरुषों की संगत में जाके बैठेंगे, तो हमारा मन जो है, हमारा चित्त हमेशा क्या रहेगा? शांत रहेगा। कभी अपने को कारण ही नहीं जानते। ठीक है, आज भगवान ने आराम कराना, आराम कर रहे। तुम बिल्कुल तैयार हो जाओ और एकदम तेज बरसात आ जाए, पर करता भाव होगा ना तो बरसात में भी निकल जाओ। और सत्संग आना होगा तो क्या कहो, बरसात है ना, भीगना चाहिए। भगवान के काम के लिए बरसात में भी निकल जाओ, और माया के काम के लिए समझना बरसात आ गई है ना, तो भगवान ने क्या बोला? रुक जा, रुक जा, मत जा। कभी कभी तो ऐसा होता है, तुम जाके कपड़े चेंज करते हो, बरसात रुक जाती है। तो अरे बरसात तो रुक गई, ऐसा लग रहा था जैसे बरसात तो रात तक नहीं रुकी, तेरे कपड़े उतारने की देर थी, बरसात रुक जाए। फिर जैसे तुम कपड़े पहनते, छतरा उठाते, एकदम तेज बरसात। तो ये क्या है? आज कुदरत भी तुमको बाहर जाना नहीं देना चाहिए। कई बार तुम गाड़ी में सेल्फ मारते हो, पेट्रोल नहीं होता। समझो, आज नहीं है भगवान की, और कहीं से तुम पेट्रोल डलवा भी लो, वहां जाओगे तो ऑफिस ही बंद है। मन की मानी, मन की मानी, मन की मान के चले। अब पूरे रास्ते भर दुखी होती है, पूरे रास्ते भर दुखी होती है। जैसे तुम जाती हो ना, उसके लिए क्या आधार कार्ड के नहीं बन पा रहा, रोज कोशिश करते हैं, मन में आता भी होगा दिन में एक बार, कब जाऊंगी। उस दिन तो मैंने भैया जी से बात की थी, देखती हूँ कि कल निकल जाऊंगा। फिर सब तैयारी करते 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 फिर कोई काम ऐसा बन जाता है, नहीं जा पाता। और जिस दिन हुक्म आएगा, सामने वाली सुदेशन जी तो हो गई, अरे कमला मैं वहीं तक जा रही हूँ, चलती है? रिक्शा तो मैंने वैसे ही किया, चल चल। पूरा काम तुम्हारा करा के, तुम्हारे हाथ में आधार कार्ड दे के, कितने दिनों से सोच रहे हो, काम नहीं होता, क्योंकि तब अपने को करता जा रहा है। और जब तुम छोड़ के बैठ गए, समय आया, काम हो। अब ये सोच के देखो कि वो जो काम तुम्हारा नहीं हो रहा, नहीं बन पा रहा, तो इसमें मन ये सोच रहा है कब 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 कब। और हम कहते हैं जब हुक्म, जब हुक्म जब हो जाएगा तो अपने आप सारे रास्ते खुल जाए। 12:30 हो जाएंगे तो लखनऊ की गाड़ी स्टेशन पे आ जाएगी। उससे पहले तुम चाहे कितने चक्कर काटते हो प्लेटफॉर्म के, पान वाले से पूछो, दुकान वाले से पूछो, भाई साहब लखनऊ की गाड़ी कितने बजे आएगी? 12:30 बजे। 10 लोगों से पूछो 12:30 कब बजेंगे? 12:30 तो 12:30 बजे ही बजेंगे। 12:30 कब बजेंगे? तो 12:30 बजे। तो समय बड़ा बलवान, अपने को कारण नहीं जानता। मनुष्य फिर गलती क्या करते थे? अपने को, काश मैंने ये वाली दवा खाई होती, काश मैं फलानी जगह पहुंच ही जाती। भगवान की जो मर्जी मिलती फिर क्या करते? मनुष्य तो अपनी ओर से पूरे हाथ पैर मारता है, पर फिर भी अगर देखो कुदरत की ओर से मंजूरी नहीं है, फिर क्या करते? कुछ नहीं कर सकते, तेरे हाथ में कुछ नहीं। हम लोग सब क्या करते हैं कि जैसे कोई फिल्म बनी हुई है,
उसको चेंज करने की कोशिश कर। अगर डायरेक्टर से तुम उसके आगे आरती पूजा पाठ करके उसको बोलो कि ये ना इसमें जो छोटी मालकिन है उसको गाड़ी में बिठाओ, मैं तेरे आगे आरती, पर फिल्म नहीं बनेगी ना, उसमें बड़ी मालकिन नहीं बैठ सकती, क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वो इस हिसाब से लिखी है। पर हमारा मन कहता है नहीं, इसमें छोटी मालकिन बैठ जाए, बड़ी मालकिन नहीं बैठ जाए, पर छोटी मालकिन जो है वो भी बैठ जाए। इसके लिए मैं व्रत करूंगी, उपवास करूंगी, डायरेक्टर साहब को जो कहे मैं वो करूंगी, तो डायरेक्टर अपनी मूवी क्यों खराब करेगा? करेंगे। मूवी में मजा ही तभी आएगा जब बड़ी वाली मालकिन बैठेगी, छोटी वाली बैठेगी। तो हम सब की लाइफ की मूवी में भी मजा तभी आता है जब हम उस डायरेक्टर के हिसाब से चलते। वो डायरेक्टर कौन है? भगवान। कभी भी अपने को कारण मत जानो कि मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाती तो शायद ऑफिसर मिल जाता, मैं 20 मिनट थोड़ा और पहले पहुंच जाती। मैं तो कहता हूँ रात को जाके सो जाओ वहां पे। पर जब ऑफिसर के घर के वहां कर्फ्यू लग जाए फिर क्या करोगे? कहोगे फिर ऑफिस के घर के बाहर ही सो जाओ। अच्छा तुम सो जाओ, पर तुमने जहां पहुंचना होगा वो फाइल लेकर वहां से यहाँ नहीं आ सकते। हर चीज भगवान ने बड़े सोच समझ के सिस्टमैटिकली बना रखा है, और मनुष्य फिर अपना अहंकार करके अपना बड़ा मन दौड़ाता है, मन चलाता है, मन ऐसा करता है। उससे दुखी भी उसको स्वयं ही होना पड़ता, परेशान भी स्वयं होना पड़ता। सारा दिन ख्यालों में डूबे रहोगे, परेशान होते रहोगे, बहुत कोशिश भी करोगे, लेकिन ये क्यों नहीं जानते हुक्म नहीं परमात्मा। तो ज्ञानी बड़े शांत चित्त से सारा दृश्य देखता, वो अपने को कारण नहीं जानता, वो अपने को कारण हटा देता है। जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से, जो करा रहा है वो ईश्वर करा रहा है। ये सारी लीला उसकी रची हुई है, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। फिर देखो कैसे तुम्हारी सोई हुई शक्ति जाग जाती है। मनुष्य अक्सर क्या करता है? अपनी शक्ति को सुला देता है, अपनी शक्ति को पहचानता ही नहीं। नंदी थे ना, राम जी की सेना में थे, पर वो अपनी शक्ति भूल चुके थे। तो उनको जामवंत ने याद दिलाया कि जब तुम बाल्यकाल में थे, बच्चे थे तुम लोग जब, तो ऋषि मुनियों की सारी वस्तुएं उठा के कहाँ फेंक देते थे? पानी में। तो ऋषि मुनियों ने तुमको श्राप दिया कि तुम्हारी फेंकी हुई कोई भी चीज डूबेगी नहीं। अब ये बात बड़े होकर तो वो भूल गए। जब तुम लोग गर्भ में थे तब तुमने भगवान से बड़े प्रॉमिस किए कि भगवान हमें इस कुंभी पाक नर्क से बाहर निकाल, हम तेरे को कारण जानेंगे, अपने को कारण नहीं। और बाहर आते हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, तो तुमको कारण बनाते, तुम बड़े हो गए, फिर हमारी सेवा करोगे, तुम ऐसे करोगे, तुम ऐसे, तो वो अहंकार भरना शुरू कर देते। ये अहंकार जाता कहां से? गुरु की दी हुई समझ से। अब नल्ली तो भूल गए, उनको तो अपनी शक्ति का पता ही नहीं था कि ये शक्ति है हमारे पास, है वो श्राप, और वो शक्ति का काम करेगा, शक्ति का काम करेगा, क्योंकि वो डुबाना चाहते थे और भगवान उतारना चाहते हैं। वो ऋषि मुनियों को कम करना चाहते थे, और ऋषि मुनियों ने ऐसा श्राप दिया जो उसको भी फेंको डूबेगा। अब वो दिया हुआ श्राप इतने सालों पहले आज किसके काम आया? राम। तो भगवान अपने लिए सारी लीला पहले ही तैयार कर लेता है, सारी पिक्चर वो पहले से तैयार कर लेता है, तो वही चीज उसके काम आती है। तुम लोग जो आज के सत्संग ले रहे हो, ये तुम्हें अभी भले ही काम ना आए, लेकिन जब आगे एक समय आएगा ना, तो तुम्हें यही चीजें, यही गुरु के वचन काम आएंगे कि आज वो घड़ी आई है जहां मुझे हुक्म को पहचानना है, अपने को कारण नहीं जानता, हुक्म को पहचानना और चुपचाप करके गिरा दे, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के, गुरु की शरण आने के बाद तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और फिर वही पत्थर
राम राम लिख के राम राम लिख के फेंकते गए तरते गए, फेंकते गए तरते गए, फेंकते गए तरते गए, डूबा ही नहीं। तो हम भी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। तो गुरु हमको याद दिलाता है क्या कि सत्य से अपने आप को जोड़ो। तुम सच से ही जोड़ने अपने आप को आए हो। तुम तो बेकार इस देह का झूठा अभिमान करते हो, इसी से तुम सब कुछ करना चाहते हो, कर्ता भाव रखते हो अपने अंदर, जीव भाव रखते हो, इसी कारण तुम दुखी रहते हो। तुम अपनी प्रेजेंट ज्यादातर कहाँ रखना चाहते हो? माया में रखना चाहते हो, घरों में रखना चाहते हो। अरे वहां से निकलकर तुम गुरु दर पर आकर बैठो, सच को सुनो, तो तुम्हें समझ आएगा। कभी भी किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी समय दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि कारण तो भगवान है। हर चीज का कारण कौन है? सबको खिलाने वाला वही, पिलाने वाला वही, चलाने वाला वही, मान देने वाला वही, अपमान दिलाने वाला वही। तू उसको मत भूल, बस उसको मत भूल। उसकी कृपा हमेशा तुम पर बरसेगी। जब अपनी आई पर आएगा तो मान भी दिलाएगा, अपमान भी दिलाएगा, सुखी भी करेगा, दुखी भी करेगा। पर तेरे को अंदर से किंचित मात्र भी भयभीत होने की जरूरत है, भय रखने की जरूरत है। कोई भी तुम इस देह से, इस मानव शरीर से कर्म करो, उसकी भावना बड़ी शुद्ध रखो। शुद्ध भावना से अगर तुमने किया होगा तो गॉड नोस, भगवान जानता है कि शुद्ध भावना से। पर अहंकार की भावना से तुम कोई कर्म करोगे, मैं सबको ज्ञान सुनाती हूँ, मैं सबको अच्छा भजन सुनाती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, तो जहाँ अभिमान आ जाता है तो फिर वहाँ भगवान भी कैसे थपेड़ मारता है, कैसे चपेट मारता है। इसलिए बोला हर चीज का कारण तुम भगवान को जानो कि भगवान ही का है। कर्ता के हाथ हजार, तू काहे अपने को कारण चल। कर्ता के हाथ, कर्ता के हाथ हजार, तू काहे करने चला। होगा वही जो रचा, मनमानी काहे करने चला। इसलिए बोला सत्संग का समय हो जाएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के सत्संग में आके बैठो। नहीं आए फिर अपने को कारण जानो, फिर दुखी सुखी होते रहते। तुम कितनी भी देर अपने को कारण जानो और बनते काम बिगड़ते रहे, बनते काम बिगड़ते। और अगर तुम्हें कोई इशारा भगवान का मिले, कोई सिग्नल भगवान का मिले, तो ठहर जाओ, ठहर जाओ। उसकी कृपा का इंतजार करो, उसके इशारे का इंतजार करो, उसके इशारे पर चलो, उसकी रहमत पर चलो। फिर देखो बिगड़ते काम भी बनते जाए। और नहीं तो अपने को कारण जानोगे तो बनते काम भी क्या हो जाएंगे? ठीक, क्या बोलते हो? जो भी कारण